बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वल्लज़ीना जाऊ मिन बादिहिम यक़ूलूना रब्बना इग़फ़िर लना वली इख़्वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र रब्बना इग़फ़िर ली वलिवालिदैया वलिलमुअमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बड़ी मोहब्बत नाल दरूद व सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या इमामल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। गली होंदी मदीने दी, गली होंदी मदीने दी, तुरन दाता मज़ा आउंदा। गली होंदी मदीने दी, तुरन दाता मज़ा आउंदा। गली होंदी मदीने दी, गली होंदी मदीने दी, तुरन दाता मज़ा आउंदा। ओ हुंदे बाग खजियां दे, ओ हुंदे बाग खजियां दे, फिरन दाता मज़ा आउंदा। ओ हुंदे बाग खजियां दे, फिरन दाता मज़ा आउंदा। गली हुंदी मदीने दी, तुरन दाता मज़ा आउंदा। मैं मरने तो ते नहीं डरदा, ए मौत एक दिन ते आउणी है। मैं मरने तो ते नहीं डरदा, ए मौत एक दिन ते आउणी है। कब्र हुंदी बकी अंदर, कब्र हुंदी बकी अंदर, फिरन दा मरन दाता मज़ा आउंदा। कब्र हुंदी बकी अंदर, मरन दाता मज़ा आउंदा। गली हुंदी मदीने दी, तुरन दाता मज़ा आउंदा। और सीना जाली नाल हुंदा,
गुंबद दी छाऊंदी असां मुद्दतां दे सिकदियां नूं असां मुद्दतां दे सिकदियां नूं ठरन दा तां मज़ा आउंदा असां मुद्दतां दे सिकदियां नूं ठरन दा तां मज़ा आउंदा गली हुंदी मदीने दी टुरन दा तां मज़ा आउंदा ओ हुंदे बाग खजियां दे फिरन दा तां मज़ा आउंदा। ग्रामी कदर सदर महफिल हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद जाफ़र फरीदी साहब खतीब जामे मस्जिद गुलजार मदीना, हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ मोहम्मद ताहिर सियालवी साहब, दीगर उलमाए किराम, सना खान मुस्तफ़ा और सामीन और हज़रत जड़ी हर साल सालाना महफिल पाक राना मंजूर अहमद साहब एडवोकेट इन्हां दी रहशगाह ते इनकाद पजीर हुंदी है। अज असीं एक बारी फिर उस सालाना महफिल के अंदर हाजिर हाँ। अल्लाह ताला मेरी तुहाडी सब दी हाज़री कबूल फरमाए और अल्लाह ताला जिन्हां दा उर्स है उन्हां दे मज़ीद दर्जात बुलंद फरमाए। मुनासिब वक़्त के अंदर चंद गुजारिशात करांगा। जो मौजू मेरे ज़िम्मे लाया गया है उस मौजू के हवाले के नाल गुजारिशात करांगा। सब तो पहली बात कि इहदे विच कोई शक नहीं। अच्छा यार मजमे दे विच गल्लां नहीं करनियां, छोटा बच्चे या सियाणे बंदे मैं वेख रहा एक दूजे वाल मूँह करके गल्लां नहीं करनियां। तुसीं मेरे वाल मूँह करो सारे जिन्ने बैठे हो ना, सारिਆਂ ਦਾ स्टेज वाल मूँह होना चाहिए, पिछे नूं नहीं होना चाहिए कि गल्लां नहीं करनियां। बड़ी मेहरबानी। ये महफिल के आदाब के भी खिलाफ है तो वैसे भी बंदा आउंदा तो सवाब कमाण वास्ते तो महफिल नूं डिस्टर्ब करके अपना सवाब कमान की बजाय गुनाह खटदा है। इस वास्ते जिन्नी देर बैठना है तवज्जो नाल बैठना। बड़ी मेहरबानी तवज्जो फरमाओ। तो गुजारिश कर रहे हैं, पहली बात यह है कि इस दुनिया के उत्ते जेड़ा भी आया उन्हें एक दिन मरना है, उन्हें मौत आनी। इत्थे जेड़ा भी आया है वो दुनिया तो जान वास्ते आया है, रहन वास्ते नहीं आया। और ये बारे ज़्यादा आयतां पढ़न की जरूरत नहीं। ये ऐसा मसला है कि ये इख्तलाफ ही कोई नहीं। जे कोई बंदा इस गल का इनकार करे कि मैं नहीं मरना, फिर उन्हें किहड़ा बच जाना, मर के उन्हें फिर भी जाना है। अल्लाह ने फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। किसे मकाम ते फरमाया कुल्लु मन अलैहा फ़ानिन व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम। हर एक ने फना हो जाना है, बाकी रहना तो तेरे रब की जात में रहना। किसे मकाम ते फरमाया कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफ़िर्रूना मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम सुम्मा तुरद्दूना इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादा। फरमाया प्यारे महबूब इन्हों कह दो कित्थे दौड़ के चले जाओ, ये मौत तो तुहानू मिल के रहेगी। फिर तुहानू उस आलिमुल गैब अल्लाह की बारगाह पेश भी होना पड़ेगा। एक मकाम ते फरमाया ऐनमा तकूनू युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। अल्लाह फरमांदा किथे दौड़ के चले जाओगे ये मौत तुहानू मिल के रहेगी। ये भावें मजबूत किलियां दे अंदर भी छुप जाओ, मौत कोलों तुसी बच नहीं सकते। ताई ते किसी ने तर्जमा कीता कि ये मौत किसी दा नहीं हो, लिहाज कर दी मौत किसे दा नहीं हो, लिहाज
अपनी आई ते आ जांदी ते तोड़ देंदी ए गूड़ियां यारियां नू सीने शेक जुदाई दे पा जांदी तोड़ देंदी ए गूड़ियां यारियां नू ते सीने शेक जुदाई दे पा जांदी ते तोड़ देंदी लुट लेंदी सुहाग सुहागना दे ए लुट लेंदी सुहाग सुहागना दे ते कई बच्चे यतीम बना जांदी लक तोड़ के बुढ़िया मां प्यांदा ए लक तोड़ के बुढ़िया मां प्यांदा कर पैना तू वीर जुदा जांदी लक तोड़ के बुढ़िया मां प्यांदा ते कर पैना तो वीर जुदा जांदी। तो गुजारिश कर रहे हैं कि खुलासा यह होई है कि मौत होनी है। इजराइल अलैहिस्सलाम ने जो अल्लाह का हुक्म होना है आना है, वो तेरे मेरे पाबंद नहीं, वो अपने अल्लाह के पाबंद ने। अल्लाह ने आर्डर करना है कि फलाने की जान इन्ने बजे कब्ज कर लै, उन्हें कर लेनी, कोई रुकावट नहीं, कोई रोकने वाला नहीं। तो मेरे दोस्त, ये बंदे नूं मौत आ गई जो बंदा दुनिया तो चला जाता है। इस तो अगे मेरा मजमून शुरू हो रहा है जिहड़ा मैनूं दिता गया कि जो बंदे नूं मौत आ गई, बंदा फौत हो गया, असां उन्होंने गुसल दिता, कफन दिता, जनाजा पढ़िया, कब्र च दफन करके वापस आ गए। हुण मसला की है? दो नजरिए ने मुल्क पाकिस्तान के अंदर। एक नजरिया यह है कि जिहड़ा बंदा जदों उन्होंने मौत आ गई ना, साडा उहदे नालों तलक टुट गया, असीं उहनूं कोई फायदा नहीं दे सकते, सानूं कोई फायदा नहीं दे सकता, बल्कि कुरान दियां दो आयतां दा सहारा लिया जाता है। लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम, कि जो तुसा कमाया तुहाडे वास्ते, जो उन्हें कमाया उहदे वास्ते। और दूसरा अलैसा लिल इंसान इल्ला मा सा, बंदे वास्ते ओह कुछ है जो उन्हें कमाया। इन्हां दो आयतां नूं इकट्ठियां करके फिर यदा मफहूम यह कढ़िया जाता है कि साडी वजह नाल उन्होंने कोई फायदा नहीं, असीं उन्होंने कोई फायदा नहीं दे सकते, साडा कोई अमल उन्होंने फायदा नहीं दे सकता, उहदा साडे नालों राबता टुट गया है। असीं कहने कि नहीं, असीं पूरे कुरान नूं मनदे हां, इन्हां आयतां नूं भी मनदे हां, लेकिन याद रखो हर चीज़ का मफहूम समझने वास्ते बड़ी तवज्जो की जरूरत है, बड़े गौरव फिक्र की जरूरत है। कुरान पाक की एक आयत का मफहूम बयान करना हो तो पूरा कुरान सामने रख के बयान करना पैंदा है कि ऐसा ना हो कि वह किसी आयत नाल टकरांदा हो, अगर टकरांदा हो तो बातिल हो जाएगा। इस वास्ते इन आयतां नूं असीं भी मनदे हां, लेकिन एक अल्लाह का कानून, एक ही अल्लाह की कुदरत, एक के अल्लाह का अदल, एक के अल्लाह का फजल। बड़ी ध्यान वाला गल सुननी, थोड़ी जी मुश्किल लगेगी लेकिन बड़ी आसान करके बयान कर रहा। जिवें अल्लाह का एक एक कानून, एक एक कुदरत, कानून ये है कि बगैर माँ बाप दे
बच्चा पैदा नहीं हो सकता। ये अल्लाह का कानून है। तो जो कुदरत विखान ते आ जाए तो बगैर माँ बाप के आदम अलैहिस्सलाम को पैदा कर देता है। फिर एक अल्लाह का कानून, बगैर बाप दे बच्चा पैदा नहीं होता। ये कानून है, हर बंदे का कोई ना कोई बाप होता है। तो जो कुदरत विखान ते आ जाए तो ईसा अलैहिस्सलाम को बगैर बाप दे पैदा कर सकता है। अल्लाह का कानून ये है कि हम जिनस विचों हम जिनस नूं पैदा करदा, ये उहदा कानून है। ये उहदा कानून है। हम जिनस विचों हम जिनस नूं पैदा करदा है। जानवर चों जानवर नूं पैदा करदा है, इंसान चों इंसान नूं पैदा करदा है, परिंदे चों परिंदे, ये उहदा कानून है। लेकिन जो कुदरत विखान ते आ जाए तो पत्थर के पहाड़ विचों सालेह अलैहिस्सलाम दी ऊँटनी पैदा कर सकता। ये कुरान च ना, ये मिसालां कुरान च मौजूद ने ना कि सालेह अलैहिस्सलाम दी ऊँटनी पत्थर के पहाड़ चों पैदा फरमा सकता है। एक बंदा अल्लाह के कानून नूं ते मन्ने, कुदरत नूं ना मन्ने, वो भी सीधे रस्ते ते नहीं। एक कुदरत नूं मन्ने, कानून नूं ना मन्ने, वो भी सीधे रस्ते ते नहीं। सीधे रस्ते ते वो है जिहड़ा अल्लाह के कानून ते भी ईमान रखे, अल्लाह की कुदरतां ते भी ईमान रखे। इस तरह एक के अल्लाह का अदल, एक के अल्लाह का फजल, एक के अल्लाह का अदल, एक के अल्लाह का फजल। एक बंदा अदल नूं मन्ने, फजल नूं ना मन्ने, फजल ते ईमान ना रखे, वो भी सीधे रस्ते ते नहीं। एक सिर्फ फजल नूं मन्ने, अदल नूं ना मन्ने, वो भी सीधे रस्ते ते नहीं। क्यों? अल्लाह ताला दा अदल भी मनना पैना है, फजल भी मनना पैना है। पर फर्क इन्ना है, असी अल्लाह दा अदल मनदे हाँ पर मंगदे नहीं। असी अल्लाह दा अदल मनदे हाँ, मंगदे नहीं। क्यों? जी अल्लाह अदल करन ते आ जावे तो साडे चों बचेगा कौन? कोई बच सकता है? असा बचना है तो अल्लाह के फजल नाल बचना है। आर फिकड़ी अर्ज करते ने, अदल करें ते थर थर कंबन, मौला अदल करें ते थर थर कंबन, ऊंचियां शाना वाले, पर जे फजल करें ते बख्शे जामन, ए मैं वर्गे मुँह का ले, जे फजल करें ते मौला बख्शे जामन, ए मैं वर्गे मुँह का ले। खुद नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, प्यारे साहबा, हर एक ने अल्लाह के फजल नाल जन्नत जाना है। या रसूल अल्लाह, तुसा भी फरमाया? हाँ हाँ, मैं भी अल्लाह के फजल नाल जन्नत जाना है। नमाज़ां असीं पढ़दे हां, नमाज़ां पढ़नियां चाहिए ने क्योंकि कलमा पढ़िया है, साढ़े ते फर्ज ने। रमज़ान का महीना आवे, रोजे रखने चाहिए ने, साढ़े ते फर्ज ने। अल्लाह ने माल दिता होवे ते जिंदगी च एक बारी हज करना भी फर्ज है। यह कुर्बानी का महीना है, यह कुर्बानी भी करनी चाहिए है जे अल्लाह ने तौफीक दी होवे। ये सारे अमल करने चाहिए ने, लेकिन असा इन्हां अमलों नाल जन्नत नहीं जाना। जन्नत जाना तो अल्लाह के फजल नाल जाना, अमलों नाल नहीं जाना। असी सारी जिंदगी अमल करते रहिए। अल्लाह ने सानू जिस्म दिता है, सारे जिस्म की गल नहीं करता। एक अख की कीमत असी अदा नहीं कर सकते, एक अख की कीमत अदा नहीं कर सकते। जे असी अमलों ना गिनीए तो साडे अमल ते अपने वजूद की कीमत नहीं पूरी होनी, तो अगों की करना है। इस वास्ते यदा मतलब ये नहीं फिर अमल करने नहीं चाहिए, करने चाहिए ने, क्योंकि अमल करने का मतलब है कि तुसी अल्लाह का शुक्र अदा करो। लेकिन अमला नाल जन्नत नहीं जाना। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ हाँ मैं भी अल्लाह के फजल नाल जन्नत जाना है। ਇਹਦਾ मतलब है एक अल्लाह का अदल, एक अल्लाह का फजल। इन्हां दोवां आयतां दा तल्लक अल्लाह के अदल नाल है। असीं अल्लाह के अदल नूं मनदे हां, असीं कहने हाँ ये अल्लाह का अदल है। पर जदों अल्लाह फजल कमान ते आ जाए तो फिर इंज भी करदा है कि एक औरत बाजारी
ओ आ रही है, उन्हें वेख्या एक कुत्ते का बच्चा प्यासा है, तो ओनू प्यास लगी है, उन्हें अपना दुपट्टा उतारिया, अपना मौजा उतार के खूह दे विचों पानी कढ़ के उन्हें प्या दिता। अल्लाह उन्होंने भी बख्श देता है। बज़ाहिर ओहदे अमल कोई नहीं, अमल चंगे नहीं, एक अमल कीता कि कुत्ते दे बच्चे नूं उन्हें पानी पिया दिता, अल्लाह ने उन्होंने भी बख्श दिता। हुण ये अदल नहीं, ये फजल है। एक ही है, ये फजल है। मेरी मिलत के नौजवान गल नूं समझण दी कोशिश करो। जेड़े दोस्त कहते हैं जी ऐता ने इस वास्ते साडी वजह नाल कोई फायदा नहीं, मरन वाले नूं असीं मरन वाले नूं कोई फायदा नहीं दे सकते, साडा कोई अमल भी मरन वाले दा फायदा नहीं करता। मैं कहना नहीं नहीं, इन्हां ऐतां नूं असीं मनदे हां, पर इन्हां दा तल्लक अल्लाह दे फजल नाल नहीं, अल्लाह दे अदल नाल है। असीं इन्हां नूं मनदे हां, पर अल्लाह दा फजल की है? अल्लाह दा फजल है, मन जा बिल हसनाते फलहू अशरु अमसालिहा। अल्लाह फरमांदा जेड़ा एक नेकी करे असी एक दे बदले 10 देने आ। हुण नेकी ते एक कीती, अदल की सी एक दे बदले एक देंदा, पर नहीं, नेकी एक के लिखियां 10 चार ए फजल है। और अज दा जेड़ा मौजू है मसला इसाले सवाब, जिन्हों तुसीं खत्म शरीफ कहंदे हो, ये पूरे दे पूरे दा तल्लक अल्लाह दे फजल नाल है, अदल नाल नहीं। तो जे असी इस गल ते आ जाइए कि साडे अमल की वजह नाल मरन वाले नूं कोई फायदा नहीं, किसी अमल की वजह नाल कोई फायदा नहीं, तो पहली गल यह कि असी जनाजा क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि जनाजा तो जिउंदे पढ़ते हैं, जो मरन वाले नूं असी फायदा ही नहीं दे सकते, फिर जनाजा क्यों पढ़िया? मेरी मिलत के नौजवान जनाजा क्यों पढ़ते हैं? अर्ज करता जावा, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम शरीफ की हदीस पे पढ़ना, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मेरे गुलामों, कोई मोमिन मुसलमान फौत हो जाए, कसरत दे नाल ओदा जनाजा पढ़िया करो। सोनिया क्यों फरमाया? जिहदे जनाजे ते 100 मुसलमान शामिल हो जाए, 100 बंदा रल के जनाजा पढ़ देवे, अल्लाह मरन वाले नूं बख्श देंदा है। 100 बंदा जनाजा पढ़ देवे, अल्लाह दी बारगाह विच ओदी शफाअत कर देवे, अल्लाह उन्हां दी शफाअत कबूल करदा है, यानी मरन वाले नूं बख्श देंदा है। मुस्लिम शरीफ दे इस सफे ते दूजी हदीस मौजूद है। दिल विच ख्याल आया होएगा, हो सकदा किसी दे जनाजे ते 100 बंदा शामिल ना हो सके, वो की करेगा? मेरे नबी ने फरमाया, मा मिन मुस्लिमिन यमूतु फयुसल्ली अलैहि 40 रजुलन ला युशरिकून बिल्लाहि शैया इल्ला शफ़ाअहुल्लाहु फीहि। फरमाया, कोई मोमिन मुसलमान फौत हो जाए, ओदे जनाजे ते 40 मुसलमान शामिल हो जान, ओदी अल्लाह दी बारगाह में शफाअत कर देन, यानी ओदी बख्शिश दी अल्लाह दी बारगाह च दुआ मंग देन। मेरे नबी ने फरमाया, अल्लाह मरन वाले नूं तां वी बख्श देंदा है। किन्ने बंदे? 40। फिर दिल च ख्याल आया होएगा, हो सकता किसी के जनाजे ते 40 भी ना शामिल हुए, मेरे उस उम्मती का की बनेगा? ते अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा मिन मुस्लिमिन यमूतु फयुसल्ली अलैहि सलासतु सुफूफिन मिनल मुस्लिमीन इल्ला औजबा। फरमाया, कोई मोमिन मुसलमान फौत हो जाए, ओदे जनाजे ते मुसलमानां दियां 3 सफा बन जान, फरमाया मरन वाले ते जन्नत वाजिब हो गई। 3 सफा बन गई। ये नहीं दसिया एक साहब विच बंदे किन्ने होण, बस 3 सफा बन जान, भावें छोटियां भावें वड्डियां। फरमाया 3 सफा बन जान, मरन वाले दी जन्नत वाजिब हो गई। मजमू ज़वाइद दी सही हदीस है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दे ज़माने दे अंदर एक जनाजा आया, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ टोटल 7 बंदे सन। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ਇਹਦੀਆਂ भी 3 सफ़ा करो। या रसूल अल्लाह, ਇਹਦੀਆਂ 3 सफ़ा किवें करिए? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगली साफ विच 3 खलो जाओ, दूसरी विच 2 खलो जाओ, तीसरी विच भी 2 खलो जाओ, सफ़ा 3 ही करनियां। क्यों? आपे तो फरमाया कि जिहदे जनाजे ते मुसलमानां दियां 3 सफ़ा बन जान, ਉਹਦੇ उत्ते जन्नत वाजिब हो जाए। अच्छा, फिर असां जनाजा पढ़िया, जनाजा पढ़ के किसे दुआ मंगी, किसे ना मंगी, जिन्हें नहीं मंगी उत्ते कोई गिला नहीं, ना मंगे। लेकिन असी मंगते हैं, असी इस वास्ते मंगते हैं कि सानू अल्लाह रसूल ने रोकया नहीं। परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, वाइज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब
उजीबु दावत दाई इज़ा दान। अल्लाह फरमाया सोने जदों मेरे बंदे मेरे मुतल्लक सवाल करन मैं ते बिल्कुल करीब हाँ, ते जदों भी कोई दुआ मंगे मैं उदों कबूल करदा। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया फलाने टाइम दुआ मंगो फलाने टाइम ना मंगो, फलाने टाइम मंगोगे मेरे आराम दा टाइम है, फलाना मेरे सौन दा टाइम है। ओदी शान ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, ना ओनू नींद आउंदी है ना ओनू ऊंघ आउंदी है, ओनू ऊंघ भी नहीं आउंदी ओनू नींद भी नहीं आउंदी, ओ अकदा भी नहीं वो थकदा भी नहीं, वो हर वेले तेरी सुनदा है। जदों हर वेले सुनदा है तो कहंदा है वाइज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावत दाई इज़ा दान। फरमाया सोनिया जदों मेरे बंदे मेरे मुतल्लक सवाल करन मैं ते बिल्कुल करीब हां, ते जदों भी कोई दुआ मंगे मैं उदों कबूल करदा। यारा कोई सुबह दुआ मंगे ते तां, दोपहरी दुआ मंगे ते तां, शामी दुआ मंगे ते तां, राती दुआ मंगे ते तां, बह के दुआ मंगे ते तां, खलो के दुआ मंगे ते तां, लेट के दुआ मंगे ते तां, घर विच दुआ मंगे ते तां, बाजार विच दुआ मंगे ते तां, मस्जिद विच दुआ मंगे ते तां, नमाज तो पहले दुआ मंगे ते तां, नमाज तो बाद दुआ मंगे ते तां, अद्धी राती दुआ मंगे ते तां, जनाजे तो पहले दुआ मंगे ते तां, जनाजे तो बाद दुआ मंगे ते तां, ईद तो पहले दुआ मंगे ते तां, ईद तो बाद दुआ मंगे ते तां। अल्लाह ने ते कैद लाई कोई नहीं, वक्त मुकर्रर कीता ही कोई नहीं। फरमाया जदों भी कोई दुआ मंगे मैं उदों कबूल कर लेना। इस वास्ते असी दुआ मंग लेंगे। दूसरा साढ़े नालों ज्यादा दीन मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बाबे मदीना तो इल्म ने। हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जनाजा पढ़ाया यजीद बिन मुकफ़्फ़फ़ दा। इमाम बुखारी मुस्लिम दे भी उस्ताद इमाम अबू बकर इब्ने अबी शैबा उन्हें हदीस की किताब लिखी जिदा नाम है मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा, ओदी जिलद 3 सफ़ा 331 पिया पढ़ना। नबी पाक अलैहिस्सलाम दे प्यारे दामाद बाबे मदीना तुल इल्म मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जनाजा पढ़ाया यजीद बिन मुकफ़्फ़फ़ दा। फसल्ला अलैहि अरबान, 4 तकबीरां दे नाल जनाजा पढ़ाया। सुम्मा मशा, फिर चल पे हत्ता अता हो, मैयत दे कोल आ गए। सुम्मा काल अल्लाहुम्मा अब्दुका वब्नो अब्दिका नज़ल बिकल यौम फगफिर लहू ज़ंबहू व वस्सी अलैहि मुदखलहू। या अल्लाह तेरा बंदा सी, तेरे बंदे दा पुत्र सी, तेरी बारगाह च आ गया है। या अल्लाह दे गुनाह भी माफ कर दे, एदी कब्र नूं भी खुलिया कर दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। या अल्लाह दी कब्र नूं भी खुलिया कर दे। बहरहाल जनाजा पढ़िया, दुआ मंगी, लै गए कब्रस्तान, उत्थे जाके दफन किया, कब्र दे विच रखिया, उत्ते मिट्टी पाई। फिर किन्नी मिट्टी पाई? जेड़ा भी आंदा है बुक भर के पाई जाता है। पर बुक मिट्टी दे पौंदे, ए पर बुक मिट्टी दे पौंदे, ते कर दे ढेर उचेरा मंग दुआई करानू आदे, मंग दुआई करानू आदे, ते फेर न पाउंदे फेरा ओए मंग दुआई करानू आदे, ते फिर न पाउंदे दफन करके वापस आ गए। उत्थे भी दुआ मंगी, फिर आन के दुआ मंगी, फिर आन के दरियां विछ गई। जेड़ा भी आंदा है वो कहता यार तुहाडा वाल सी, तुहाडा भाई सी, तुहाडा बेटा सी, अल्लाह दी बारगाह चला गया है, मैं ताज़ियत वास्ते आया। एक बारी उहदे वास्ते फातिहा पढ़ लईए।
ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਾਤਿਹਾ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਫਾਤਿਹਾ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਦਫਾ ਅਲ ਹਮਦ ਸ਼ਰੀਫ, 3 ਦਫਾ ਕੁਲ ਸ਼ਰੀਫ यानी सूरह इखलास, अव्वला खदरूशी पढ़िया, पढ़ के ते अर्ज की या अल्लाह ए मैं जो कुछ पढ़िया पढ़ाया ना इहदा सवाब इस मरहूम दी रूह नूं बख्शिया। आ जिहड़ा तुसीं सवाब बख्शदे हो ना फौत शुदा नूं, इहनूं इसाले सवाब कहिंदे ने ते साडी आम ज़बान च इहनूं खत्म शरीफ कहिंदे ने। इहनूं आम ज़बान च की कहिंदे ने? खत्म शरीफ कोई नवीं चीज़ नहीं, इहनूं असल कहा जांदा इसाले सवाब। किसी नूं सवाब पहुँचाना, इसाल का माना आंदा पहुँचाना, किसी नूं सवाब पहुँचाइए इनू इसाले सवाब कहते हैं। पिछले ज़माने के अंदर लोग बजुर्ग जिहड़े सन वो पूरा पूरा कुरान ख़त्म करके तां सवाब बख्शते सन ते उन्होंने खत्मे कुरान कहते सन। फिर आस्ता आस्ता कल्ले खत्म शरीफ रह गया तो जो कोई खत्म शरीफ भी कह लवे हर्ज कोई नहीं, ये कोई हर्ज नहीं, क्योंकि हर इलाके की अपनी बोली है, अपनी इस्तलाह। ला मुनाकशाता फिल इस्तिलाह, इस्तिलाह के अंदर कोई मुनाकशा नहीं। हर लफज के 2 माने होंगे ने, एक लुगवी माना एक इस्तलाही माना। एक माना वह अहले जुबान के नज़दीक लुगत होंदा है, एक माना इलाके के तबार ना वो जो मर्जी उन्होंने कहते हैं। हुण मिसाल के तौर पर मैं इनू मैं कह रहा, ये साढ़े इलाके मैं कहते हैं, होर इलाके कुछ होर भी कहते हैं। मैं एक दफ़ा इधर डेरा इस्माइल खान वाल चला गया, उत्थे सरैकी बोलते हैं। हुण साढ़े इत्थे ऐलान करते हैं कारी साहब, कहते हैं भी हजरात आ एक जरूरी ऐलान सुनो, अब फलाना बंदा फौत हो गया है तो ओहदे खत्मे शरीफ का कुल शरीफ का खत्म शरीफ कल इन्ने बजे फलानी जगह दवाया जाएगा तो सारे तशरीफ लियाओ। ऐ सानू सारे समझ लग गई। तो उधर की कहते हैं, आते ने रामू की डारी ते न्याज जुल सी। उस रैकी वाले कहते हैं रामू की डारी ते न्याज जुल सी, गिद्धे गिद्धे बजे आओ, गिद्धे गिद्धे बजे आओ। गल वो भी यही कर रहे हैं कि फलाने की वहणी के उत्ते ना उधर वहणियां ने तो उत्थे खत्म शरीफ दवाया जाना तो तुसीं उत्थे आ जाओ। वो न्याज कहते हैं, न्याज जुल सी। तो गल तो एको ही है ना, उही गल जी हाफिज़ साहब ने की थी, वह तर्जमा हाफिज़ साहब की जुबान च कर लो तो यही बनता है कि फलाने के वास्ते साले सवाब खत्म शरीफ दवाया जाना तो उत्थे पहुँच जाओ। लफ्ज़ गल एको ही होंदी है, एक उहदा लुगवी माना एक इस्तलाही माना। इस्तलाह हर एक दी अपनी अपनी होंदी है, अपनी बोली च हर बंदा उन्होंने कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। इस वास्ते ये किसी की पाबंदी नहीं, अपनी जुबान अपनी मर्जी ना जो मर्जी वह नाम रख लवे, ये अपनी मर्जी है। कई चीज़ां ऐसियां ने शरीयत के अंदर भी वह नाम शरीयत ने नहीं रखा, आप ही रखे गए ने नाम, और एक एक लफज के कई कई माने ने। जिवें हज है, हज हज का लुगत के अंदर माना की है? इरादा, कसद करना, इरादा करना, बस हज का इन्ना ही माना है। लेकिन इस्तिलाही शरीयत के अंदर हज का माना पूरे अरकान हज अदा करना, ये पूरे सारे दे मजमूए का नाम हज है। इसी तरह किन्ने अल्फाज ऐसे हैं। तो बहरहाल जेड़ा आंदा ना जी फातिहा शरीफ पढ़ो, एक दफ़ा अलम शरीफ पढ़ी, 3 दफ़ा कुल शरीफ पढ़िया, वो वास्ते दुआ मंग दी। ये साले सवाल मेरे दोस्त नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा फरमान सुनदा जा। मिशकात शरीफ दी हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया मल मय्यतु फिल कब्र इल्ला कल गरीकिल मुतगफ्फिस यंतज़िरु दावतन तलहकुहु मिन अबिन औ अखिन औ सदीकिन लहू। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया बंदा जदों कब्र विच चला जांदा है ओदी हालत इंज हुंदी है जिवें कोई बंदा दरिया समुंदर दे अंदर डुबदा जांदा होवे। हजरत सुल्तान बहु रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमांदे ने मोया जिंदियां नू की सार मोया दी, ए जूंदियां नू की सार मोया दी, ओ जाने जो मरदा मोया जूंदियां नू सार मोया दी, ओ जाने जो मरदा। एक बछोड़ा मां प्यो पाया ते दूजा अजाब कब्र दा।
मेरे आका अलैहिस्सलाम ने की फरमाया, हज़रत सुल्तान बाहू ने उस दे मफहूम बयान किया। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कब्र के अंदर बंदे की हालत इंज होती है जिवें कोई बंदा दरिया समुंदर के अंदर डुबदा जाता हो। फरमाया दरिया समुंदर डुबन वाला इंतजार करता है मैनू कोई बाहर खड़ लवे, ते कब्र वाला की इंतजार करता है। फरमाया यंताज़िरु दावतन, तुहाड़ियां दुआवां दा इंतजार करता है। यंताज़िरु दावतन तलहकुहु मिन अबिन औ अखिन औ सदीकिन लहू, इंतजार करता है मेरा बाप मेरे वास्ते दुआ मंगे, मेरी माँ मेरे वास्ते दुआ मंगे, मेरी औलाद मेरा बेटा दुआ मंगे, मेरी बेटी दुआ मंगे, मेरा कोई अजीज रिश्तेदार मेरे वास्ते दुआ मंगे, मेरा कोई दोस्त मेरे वास्ते दुआ मंगे। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया इज़ा लाहिक़तुहु काना अहब्बा इलैहि मिन दुनिया व मा फीहा, फरमाया जदों तुहाडी दुआ उन्होंने पहुंच जाती है एडा खुश हो जाता है, एडा खुश हो जाता है, पूरी दुनिया की दौलत भी उन्होंने कदी लभ जाती, पूरी दुनिया की हुकूमत भी उन्होंने कदी लभ जाती, एडा खुश कदी ना हुंदा जिद्दां खुश तुहाडी दुआ नाल हो जाता है। ते दुआ की मंगते हो, या अल्लाह आज जो पढ़िया ना ਇਹਦਾ सवाब ਉਹਨੂੰ बख्शिया, ਇਹਨੂੰ इसाले सवाब कहते ने, ਇਹਨੂੰ खत्म शरीफ कहते हैं। और फिर गौर कर तू तो अशरफुल मखलूकात है। सही बुखारी शरीफ की हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जा रहे थे, रस्ते के अंदर दो कब्रां आ गई, उन्होंने कब्रां वाले अजाब हो रहे हैं। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया सहाबा इन्हां दोवां कब्रां वालियां नूं अजाब हो रहा सी। आका क्यों? फरमाया एक पेशाब दे छट्टियां तो नहीं सी बचदा, दूजा चुगलियां करदा सी। ये दस के नाल ही मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया सहाबा ओ सामने खजूर का दरख्त है, ओदी टहनी तोड़ के लियाओ। सहाबा गए, टहनी तोड़ के ले आए। हदीस दे लफ्ज़ ने फशक्का बिनिस्फ़ैन, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस टहनी दे दो टुकड़े कर दिते, एक उस कब्र ते रख दी, एक उस कब्र ते रख दी। सहाबा हैरान हो गए, लेमा सनाता हाजा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह इन क्यों कीता है? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिन्नी देर तक ये टहनियां शब्द रहणगियां इन्हां कब्रां वालियां दा अजाब हल्का रहेगा। जिन्नी देर तक ये टहनियां शब्द रहणगियां इन्हां कब्रां वालियां दा अजाब हल्का रहेगा, क्योंकि शब्द टहनी भी अल्लाह की तस्बीह बयान कर दी है। तो फरमाया जिन्नी देर तक ये टहनियां शब्द रहणगियां कब्रां वालियां दा अजाब हल्का रहेगा। तो यारो जे ये टहनी की तस्बीह की वजह नाल, टहनी की तस्बीह की वजह नाल कब्र वाले नूं फायदा हो सकता है, तो तू तो अशरफुल मखलूकात है, तेरी दुआ की वजह नाल फायदा क्यों नहीं होता? और सुनो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये भी सही हदीस है, मिशकात शरीफ इब्ने माजा शरीफ हदीस दी दीगर किताबां च नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक बंदे दा अचानक दर्जा बुलंद हो जाएगा मरन तो बाद, वो अर्ज करेगा या अल्लाह मैं तो अमल किया कोई नहीं, मेरा दर्जा बुलंद किवें होया? इत्थे आन के तो मैं अमल किया कोई नहीं। अल्लाह फरमांदा तू तो नहीं किया, बिस्तिगफारे वाला देका लका, तेरे औलाद ने तेरे पिछों तेरे वास्ते पढ़ पढ़ के बख्शिया, इस्तिगफार किया, उन्हां दे पढ़ पढ़ के बख्शण की वजह दे नाल असां तेरा दर्जा ऊंचा कर दिता। पता लगा ए मरन वाले नूं इन्ना फायदा हुंदा है, जे मरन वाला गुनाहगार होवे ते साडे पढ़ के बख्शण की वजह नाल उहदे गुनाह माफ होंदे ने, ते जे मरन वाला नेकोकार होवे अल्लाह उहदे होर दर्जे बुलंद कर देंदा। तो इस वास्ते दुआ मंगते हैं। और यारो इस बात पे भी गौर करो, मरन वाले वास्ते दुआ ये मैं ही नहीं मंगता, ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कई लोग कहते नहीं कब्र ते जाके ते मंग लो, ते दूरों नहीं। सही बुखारी शरीफ दी हदीस है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया सहाबा तुहाडा भरा नजाशी बादशाह हबशे दे अंदर मर गया, और ना ओदे वास्ते दुआ मंग लईए। इस्तगफिरू फरमाया ओदे वास्ते इस्तिगफार करो। वो हबशे दे अंदर फौत होया, मेरे नबी ने मदीने शरीफ च दुआ मंगी।
इन्नी दूरों, ਇਹਦਾ मतलब है कि ये कोई ज़रूरी नहीं कि कबर ते जाके मंगीए तो दुआ पहुँच जाती है, इत्थों नहीं पहुँचती। जितों भी दुआ मंगो, जो नबी अलैहिस्सलाम ने गल ही मुकाती कि जिद इज़ा लाहिकत हो काना अहब्बा इलैहि मिनद दुनिया वमा फीहा, तुहाडी दुआ मरन वाले नूं जदों पहुँचदी है वो एडा खुश हुंदा है, पूरी दुनिया की दौलत भी लभ जाती, पूरी दुनिया की हुकूमत भी लभ जाती, कदी खुश ना हुंदा। ते मरन वाला तुहाडा जिथे भी दफन है, जदों तुसीं दुआ मंग देनी है ना, सिर्फ मंगना तुहाडा काम है, पहुँचाउणा ते मेरे अल्लाह दा काम है। पहुँचाउणा तो तुहाडा काम ही नहीं, ये तो ड्यूटी तुहाडी नहीं, तुहाडी ड्यूटी है मंगना। बस अल्लाह को मंगो कि या अल्लाह फलां नूं बख्श दे, तो साडी दुआ की वजह नाल मरन वाले नूं इन्ना फायदा है। फिर सवाल पैदा होंदा है, चलो ठीक है दुआ तो हो गई, मगर अतीजा साता अजलीसवां एक ही है, उर्स की ये सालाना, ये इसाले सवाब है। तीजे ते की हुंदा है, इदां ही लोग इकट्ठे हुंदे ने, सूरह इखलास पढ़ते हैं, दरूशी पढ़ते हैं, पढ़ पढ़ा के की करते हैं, या अल्लाह अज जो कुछ पढ़ाया पढ़ाया इहदा सारे दा सवाब साडे फलाने मरूम नूं बख्शिया। इहदा नतीजा है। सतवां आवे तो तां भी इहो कुछ, 40वां आवे तो तां भी इहो कुछ, पढ़ पढ़ा के गल दुआ ते मुकदी है, दुआ मंग छड्डी। जे कोई आखे नहीं जी ये तीजा कुरान चो कढो, भी तीजा ते अरबी दा लफ्ज़ ही नहीं, सतवां कुरान चो कढो, सतवां अरबी दा लफ्ज़ ही नहीं, 40वां कुरान चो कढो, अरबी च चे आउंदी ही नहीं, शशमाई कुरान चो कढो, ये शशमाई अरबी दा लफ्ज़ ही नहीं, सालाना भी अरबी दा लफ्ज़ नहीं, ये तो अपनी सहूलत वास्ते ना रख लेने। और जेड़ा बंदा ये आखे कि दूजे दिन अगर दुआ मंगोगे तो सवाब पहुंचेगा, तीजे दिन नहीं पहुंचेगा, वो भी गलत है। जेड़ा आखे तीजे दिन ते पहुंचेगा, अगों पिछों नहीं पहुंचता, वो भी गलत है। जेड़ा कवे सिर्फ 7वें दिन दुआ मंगीए तो सवाब पहुंचेगा, अगों पिछों नहीं पहुंचता, वो भी गलत है। जेड़ा आखे अगों पिछों तो सवाब पहुंचता है, 7वें दिन रुकावट आ जाती, वो भी गलत है। जेड़ा आखे अगों पिछों दुआ मंगो सवाब पहुंचता है पर 40वें दिन नहीं पहुंचता, वो भी गलत। तो जेड़ा आके अगों पिछों ते पहुंच, अगों पिछों नहीं पहुंचता, सिर्फ 40वें दिन पहुंचता है, वो भी गलत। जे कोई आके 6वें महीने बाद करिए तो सवाब पहुंचता है, अगों पिछों नहीं पहुंचता, वो भी गलत है। तो जेड़ा आके 6 महीने तो बाद 6वें महीने नहीं पहुंचता, अगों पिछों पहुंचता है, वो भी गलत। जेड़ा आके साल पिछों पहुंचता है, अगों पिछों नहीं पहुंचता, वो भी गलत। जेड़ा आके अगों पिछों नहीं पहुंचता, सिर्फ साल पिछों पहुंचता है, वो भी गलत। क्यों? सवाब ते जदों भी पहुंचाओ सवाब उदों पहुंचता है। तुसी आखोगे जी दिन क्यों मुकर्रर कर दियो? ये दिन मुकर्रर करना तो कोई शरी नहीं, ये तो अपनी सहूलत है। मिसाल के तौर पर राणा मंजूर अहमद साहब एडवोकेट ने अज ये महफिल रखी, इन्हें एक दिन मुकर्रर किया है अपनी सहूलत वास्ते कि भी इस दिन महफिल होनी है। अज 18 जुलाई है, 18 जुलाई को महफिल होनी है। इन्हों के अजीज़ वकार रिश्तेदारों को पता है भी 18 जुलाई को वो साल पिछों खत्मे पाक दवाते हैं, वो सारे आ गए। लेकिन अगर ये समझ के 18 को ही सवाब पहुँच सकता, 19 नहीं पहुँच सकता, जो 18 को ही पहुँच सकता 17 नहीं पहुँच सकता, तो गलत है। तो जे कोई आखे नहीं अगों पिछों तो पहुँचता 18 जुलाई को नहीं पहुँचता, वो भी गलत है। असीं कहने सवाब तो जदों पिछाओ सवाब पहुँचता है, लेकिन अपनी सहूलत वास्ते दिन मुकर्रर किया जा सकता। नबी पाक अलैहिस्सलाम दी बारगाह दे अंदर औरत हाज़र होईयां। सही बुखारी शरीफ दी हदीस है, या रसूल अल्लाह तुसी बंदियां नूं खिताब करदे रहिंदे हो, सानू भी ते करया करो। मेरे नबी ने जुमेरात दा दिन मुकर्रर कर लिया, फरमाया जुमेरात वाले दिन तुहानू खिताब करया करांगा। हुण खिताब इहदा मतलब ये नहीं कि सिर्फ औरतां नूं जुमेरात नूं हो सकदा सी, जुमे नूं भी हो सकदा सी, अगों पिछों भी हो सकदा सी। मेरे नबी ने अपनी सहूलत वास्ते जुमेरात दा दिन मुकर्रर कर लिया। मेरे दोस्ता इसे तरह दिन दूजे दिन भी सवाब पहुंचदा है, तीजे दिन भी है। असी अपनी सहूलत वास्ते दिन मुकर्रर कर लीए, इहदे विच हर्ज कोई नहीं, गुनाह भी कोई नहीं। अब फिर देखो ना तुसी, असी बच्ची दी शादी करते हैं तो तरीक मुकर्रर करते हैं कि फलानी तरीक नूं शादी है, तरीक भी मुकर्रर,
लड़का भी मुकर्रर, बंदे भी मुकर्रर कि इन्ने ही बंदे आउण। असीं हाल वालियां नाल गल कीती है कि इन्ने बंदे आउणगे, फलाने दिन ते फलाने टाइम असीं मुकर्रर करदे हां। मिसाल के तौर पर तुसीं तरीक रख ली जी 30 जून, तरीक रख ली। हुण 30 जून का मतलब ये नहीं कि 18-20 जून नूं शादी नहीं सी हो सकती ਜਾਂ जुलाई च नहीं सी हो सकती। साल के 12 महीने ने, 12 महीनों के 365 दिन ने। 365 दिनों के विच जदों मर्जी शादी की जा सकती है, कोई हर्ज नहीं। लेकिन अपनी सहूलत वास्ते, इंतजाम नहीं, सहूलत वास्ते अगर कोई बंदा दिन मुकर्रर कर दे, सारे ही करते हैं, ये किसी का फतवा नहीं। यार जिवें शादी करने वास्ते दिन मुकर्रर कर लो तो कोई हर्ज नहीं, इवें किसी नूं इसाले सवाब करने वास्ते दिन मुकर्रर कर लो तो ये कोई फतवा नहीं। ओहो ही खत्म शरीफ इसाले सवाब। तीजे दिन कर लिए तो तीजा बन गया, 7वें दिन कर लिए 7वां बन गया, 40वें दिन कर लिए 40वां बन गया, 6 महीने पिछों कर लो तो शशमाही बन गया, साल पिछों कर लो तो सालाना बन गया। है ओहो ही खत्म शरीफ, ओहो ही इसाले सवाब। मेरी मिलत के नौजवान गौर करते जाना, सवाब पहुंचता कि नहीं पहुंचता। जे ते नहीं पहुंचता फिर ते नहीं करना चाहिए, ते जे पहुंचता है तो फिर ते करना चाहिए। अबू दाऊद शरीफ की हदीस पे पढ़ना, नबी पाक अलैहिस्सलाम दे 2 सहाबी, नबी पाक अलैहिस्सलाम दे 2 सहाबी, एक दा नाम अमर, एक दा नाम हिशाम। इन्हां दोवां दा प्यो काफर है। मेरे दोस्त कदी कदी इंज हुंदा है, बाप नेक हुंदा है, औलाद बुरी निकल आउंदी है। कदी कदी औलाद नेक हुंदी है, मां प्यो बुरा हुंदा है। ये अल्लाह दियां वंडां ने, तेरा मेरा कोई वस नहीं। आरफे खड़ी फरमांदे ने, चंगियां दे कर मंदे पैदा, ए चंगियां दे कर मंदे पैदा, ओ करदा कर्मा मारे, ते मंदियां दे कर ए चंगे करदा, ते मंदियां दे कर चंगे करदा, ते उस दे कम न्यारे। अब देखो ना, कई बार हुण देखो पुत्र दोवें साहबी, प्यो काफिर ते अब्दुल्ला बिन उबई ये खुद काफिर सी, एदा पुत्र मेरे नबी दा साहबी सी। एक तुसा नाम सुनिया करबला दे वाक़या दे अंदर आउंदा अमर बिन साद। साद नबी पाक दा सहाबी है, और ऐसा शान वाला सहाबी गज़वा उहद दे अंदर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हज़रत साद नूं तीर दिता, फरमाया इरमे या साद, फरमाया साद ऐ तीर चला, तेरे तो मेरा मां, मेरी मां भी कुर्बान, मेरा बाप भी कुर्बान। साद ये शान, लेकिन ओदा पुत्र अमर वो मेरे नबी दी आल ते तीर चलाउंदा रहा। हुण प्यो साहबी, पुत्र यजीदी, पर कुर्बान जावा ये अल्लाह दी वंडा ने। इधर आस काफर सी, दोवें पुत्र मुसलमान और मेरे नबी दे सहाबी। एक दा नाम हजरत सैयदना हिशाम, एक दा नाम हजरत सैयदना अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ये जदों आस काफर मरन लगा ना, इन्हें वेख्या कि मुसलमानों का जदों कोई मरदा है तो ये उहदे वास्ते सदका खैरात करते हैं, क्योंकि मेरे नबी पाक की हदीस है, सही मुस्लिम शरीफ के अंदर पूरा बाब है, चैप्टर है पूरा। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मरन वाले नूं हर सदका, हर खैरात, हर नेकी का सवाब पहुँचता है। ये पूरा चैप्टर है मुस्लिम शरीफ के अंदर। तो उन्हें आख्या मुसलमानों का जदों भी कोई मरदा है तो ये उहदे वास्ते सदका खैरात करते हैं, खाना पकाते हैं। इमाम हज़रत अल्लामा जलालुद्दीन सूती रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं अल हावी लिल फतावा के अंदर कि सहाबा इकराम का तरीका सी, कोई फौत हो जाता तो पूरे 7 दिन खाना पका पका के उहदा सवाब उन्होंने पहुँचाते सन, पूरे 7 दिन। उन्हें सोचा भी मैं भी जाता जाता वसीयत कर जा, तो कह लगा अपने दोवां पुत्रों को, कह लगा जो मैं मर जावा ना तो मेरे वालों भी 100 गुलाम आज़ाद करो, मतलब कि 100 गुलाम आज़ाद करके वह सवाब मैनू बख्शियो। वो जो मर गया, हज़रत हिशाम रज़ी अल्लाह तआला ने अपने हिस्से के 50 गुलाम आज़ाद कर दिते। जो 50 गुलाम आज़ाद कर दिते ना,
ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਮਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ 50 ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਤੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੋ। हज़रत अमर रज़ी अल्लाह तआला ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡਾ ਅੱਬਾ ਕਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਕਾਫਰ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਲਾਮ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਖਰਚਾ ਕਰਾਂ, ਜੇ ਤੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਦਾ। मैं नबी अलैहिस्सलाम को पूछांगा। हज़रत अमर रज़ी अल्लाह तआला नु नबी पाक अलैहिस्सलाम दी बारगाह च आ गए, या रसूल अल्लाह तुहानू पता है साडा बाप आस काफिर सी, सोहणिया ओ मर गया है, हुण ओदे वल्लों कोई सदका खैरात करा। ओ जांदा जांदा कह गया 100 गुलाम आजाद करियो, मेरे भरा ने अपने हिस्से दे 50 गुलाम आजाद कर दिते ने, सोहणिया हुण मैं करा कि ना करा, मेरे बाप नू फायदा पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने गल ही मुका दी, फरमाया लौ काना मुस्लिमन फआतकतुम अनहु औ तसद्दक तुम अनहो और हजज तुम अनहो बलगहु ज़ालिका। फरमाया जे तेरा मरन वाला बाप मुसलमान हुंदा, ओदे वल्लों तू सदका करदा, ओदे वल्लों खैरात करदा, ओदे वल्लों हज करदा, ओदे वल्लों गुलाम आजाद करदा, हर शय दा सवाब पहुंच जाना सी। क्योंकि तेरा बाप मुसलमान नहीं सी, ओनू किसे शय दा सवाब नहीं पहुंचना। यारा पता लगा दोवां जहानां दे सरदार तेरे मेरे लजपाल नबी दा फतवा आ गया कि होवे मरन वाला मुसलमान ओनू हर शय दा हर नेकी दा सवाब पहुंच जाता है, जे मरन वाला बेईमान होवे ओनू किसे शय दा सवाब नहीं पहुंचदा। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी। असी अपने मरन वालियां नू इस वास्ते साले सवाब करते हैं कि गुनाहगार तो हैं पर हैं तो मुसलमान ना, गुनाहगार जिन्ने मर्जी ने पर कलमा तो रसूलुल्लाह दा पढ़दे हैं तो मुसलमान। ते मेरे आका ने फरमाया लौ काना मुसलमान, शर्त है कि बंदा मुसलमान होवे उन्हें सवाब पहुंचता है, हर नेकी दा सवाब पहुंचता है। फरमाया ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੂੰ ਹਜ कर लेंदा, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ उमरा कर लेंदा, गुलाम आजाद करदा, हर शय दा सवाब पहुंचना सी, पर मुसलमान नहीं सी, इस वास्ते किसी शय दा सवाब नहीं पहुंचना। तुसीं आखोगे लो जी आ ते गल हो गई, तो फिर तुसीं तीजे दिन ही क्यों करते हो? जदों ये कह दिता जाए कि तीजे दिन करना जरूरी, साडे अजकल तीजे दिन नहीं करते, दूजे दिन कर देंगे ने, कई इलाके तीजे दिन करते हैं अक्सर दो। ਇਹਦਾ मतलब होया कि साढ़े नज़दीक जरूरी नहीं तीजा दिन ही, दूजे दिन भी हो सकता है, चौथे दिन भी हो सकता है, लेकिन बाद जे किसी निस्बत की वजह नाल कर लीए तो अर्ज कोई नहीं। हज़रत माइज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उन्हां दा जदों विसाल होया, सही मुस्लिम शरीफ उठा के वेख, हदीस दे लफ्ज़ ने यौ महीने और बाद सलासा, दूसरा या तीसरा दिन होया उन्हां दा फौत होया नू। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया सहाबा ओ इकट्ठे होके माज वास्ते इस्तिगफार कर लईए कि जे उस हदीस नू सामने रख के कोई बंदा दूजे दिन या तीजे दिन कर लवे तो हर्ज केड़ा है। ते 7वें दिन मैं हुणे तुहानूं सुनाया है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम दे सहाबा दा अमल ये सी, जे कोई मोमिन मुसलमान भरा फौत हो जाता सी, पूरे 7 दिन खाना पका पका के लोगों नूं खुआ के उहदा सवाब उहनूं पहुंचाते सन। वो तो 7 दिन पहुँचाते सन, तो जे कोई इस निस्बत नाल 7वें दिन कर लवे की अर्ज है। शरह सदूर अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाहि तआला अलैह रिवायत नकल फरमाते हैं कि ये जिहड़ी मैयत है ना, ਇਹਦਾ 40 दिन तक घर वालियां नाल एक खास तलक रहिंदा है। 40 दिन तो बाद वो खास तलक खत्म हो जाता है। 40 दिन एक खास तलक रहिंदा है, 40 दिन तो बाद वो खास तलक खत्म हो जाता है। तो असीं कहने अज खास तलक खत्म हो गया, आओ ਉਹਦੇ वास्ते फिर बख्शी दी दुआ मंग लईए, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ हर्ज है। और फिर ये भी हदीस पाक के नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया 40 दिन तक वो जमीन का टुकड़ा जिथे वो चलता सी, जिथों वो अमल गुजरते सन, ओदे गम के अंदर अफसोस करते हैं, वो गम करते हैं। सानू तो 3 दिन तो ज़्यादा सोग करने की इजाजत नहीं। जमीन का वो टुकड़ा तो समान का टुकड़ा जिथों वो अमल गुजरते सन, रिज़्क आउंदा सी, वो 40 दिन तक वो वास्ते सोग करते हैं। असीं कहने उन्हों का अज सोग खत्म हो गया, चलो अज एक बार फिर वो वास्ते दुआ मंग ली। तुसीं आखोगे चलो जी दुआ तो कली मंग लिया करो, पर नाल खाण पीन का जिहड़ा सिलसिला है ये तो नहीं ना होना चाहिए। एक ही है, मैं कह भी इसे साले सवाब का हिस्सा है, खत्म का हिस्सा है। ये भी नबी अलैहिस्सलाम नूं पुछ लैने
सही बुखारी शरीफ की हदीस है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमाने, एक सहाबी आगे सोने मां का इंतकाल हो गया, जे मैं उहदे वल्लों कोई सदका करा खैरात करा, क्या मेरी मां नू कोई फायदा होएगा कि नहीं, नफा होएगा कि नहीं? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया काला नाम, फरमाया होएगा। कहने लगा या रसूल अल्लाह गवाह हो जाओ, ओ जेड़ा मेरा फलाना बाग है ना, बागे मिकराब खजूरां दा बाग है, ओ मैं सारे दा सारा अपनी मां वल्लों सदका कीता, मतलब कि ये खजूरां लोकी खांदे रहणगे, सवाब मेरी मां नू पहुंचदा रहेगा। सही बुखारी दी हदीस है। अच्छा तवज्जो करना, मसले नू समझना। कई लोग ना एवं मजाक करते हैं, मजाक आंदे लो जी खा तो तुसीं आपे जांदे हो, अगे की जांदा है। ये सवाल तो उत्थे होना चाहिए सी ना जदों उन्हें आख्या या रसूल अल्लाह ओ खजूरां दा बाग जिहड़ा ना मेरा बागे मिखराफ वो मैं सारे दा सारा मां वल्लों सदका कर दिता, उहदा मतलब की सी? उदों किसी कोई साहबी नहीं बोलिया वो बाग तो खजूरां तो लोग खा जाएंगे, तेरी मां नू की पहुंचेगा, तेरी मां खजूरा खाएगी तो इनियां खा जाएगी ना। वो सहाबा सन, नबी दे तलीम याफ्ता सन, उन्होंने इलम सी कि नबी पाक नू गवाह बना के कह रहे सोने तुसी गवाह हो जाओ कि मैं अपनी मां वास्ते सदका कीता। इहदा मतलब की सी खजूरां लोग खाणगे, सवाब मेरी मां नू पहुंचेगा। असी 5 माल्टे 9 अमरूद 8 केले रख लीए, 7 मौसमियां रख लीए, 5 सेब रख लोग कहते ये कित्थों आ गया? मैं क्या उन्होंने तो पूरा बाग ही बख्शिया सी, असी तो थोड़ा कर दे, उन्होंने पूरा बाग ही मां वास्ते सदका कर दिता। अच्छा चलो ठीक है जी, खाण पीण का भी हो गया, चलो खजूरां सी, चलो मतलब फर रखना जायज़ है। पानी कित्थों आया? तुसीं पानी भी रख लेंदे हो। नबी पाक अलैहिस्सलाम दे सहाबी अबू दाऊद शरीफ, तिरमिज़ी शरीफ, नसाई शरीफ, इब्ने माजा शरीफ, मिशकात शरीफ, नबी अलैहिस्सलाम दे सहाबी हज़रत साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मेरे आका अलैहिस्सलाम दी बारगाह च हाज़िर होए, या रसूल अल्लाह मातत उम्मु सादिन, सोहणिया मेरी मां दा इंतकाल हो गया, फ़अय्यु सदक़ात अफ़ज़ल, सोहणिया मैं मां वल्लों सदका करां ते केड़ा सदका अफजल है? सुभान अल्लाह। पहले साहबी ने सवाल की कीता सी, जे कोई सदका करा तो सवाब पहुँचेगा। हुण इन्हें ये नहीं आख्या कि जे मैं सदका करा सवाब पहुँचेगा, क्योंकि ये तो मसला हल हो गया कि पहुँचता है। आका बेहतर केड़ा सदका है? इत्थे एक मसला समझो कि जदों तुसीं सदका खैरात करना होवे ते जिस चीज़ की जिस इलाके च कमी होवे उत्थे उस चीज़ का सदका खैरात करो, सवाब चोखा होएगा। ਉਹਦੀ मैं मिसाल देना, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, ऐसा मौका ना आए साढ़े पिंड के अंदर कणक की टोट आ जाए, गंदम की टोट आ जाए, लोगों को गंदम नहीं लभ रही, लेकिन तुसी उन्होंने घ्यो के टीन लैके दवो, घ्यो के टीन लैके दो या चीनी लैके दो, सवाब यदा भी लभेगा। लेकिन अगर तुसी गंदम लैके दोगे यदा सवाब डबल लभेगा, क्योंकि उन्होंने जरूरत गंदम की सी। इस तरह एक जगह एक इलाका ऐसा है उत्थे पानी की कमी है, तुसी उन्होंने जाके गंदम दो, सवाब तुहानू लभेगा क्योंकि तुसी अल्लाह की राह दे रहे हो। लेकिन अगर जिस चीज़ की उन्होंने जरूरत सी वो दोगे तो सवाब चोखा लभेगा। हुण तां साहबी सवाल करदा, सोहणिया मां वास्ते सदका तो करना ही है, तो केड़ा करा, अफसल केड़ा है इस वेले? उन्हां दिनां विच मदीने शहर के अंदर पानी की कमी सी, पानी की कमी सी। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अलमा पानी, फहफर बीरन वकाला हाज़िही ले उम्मे सादिन, उस सहाबी ने पूरा खूह बनवाया, आख्या ए साद दी मां दा खूह है, मतलब कि ये पानी लोकी पींदे रहणगे, सवाब मेरी मां नू पहुंचदा रहेगा। पानी लोकी पीणगे, सवाब मेरी मां नू पहुंचता रहेगा। किसी ने यह नहीं पूछा इस खूह चो तेरी मां पानी पीवेगी? नहीं, पानी मां ने नहीं पीना, पानी तुसा पीना है। ओनू की पहुंचना है, ओनू सवाब पहुंचना है। कई लोग कहते सब कुछ तो तुसी आप खा गए, अगे की पहुंचया? भाई अगे खाना नहीं पहुंचता, चावलों का एक दाना अगे नहीं पहुंचता, फ्रूट का एक दाना अगे नहीं पहुंचता, रोटी की एक बुरकी अगे नहीं पहुंचती, गोश्त की एक बोटी अगे नहीं पहुंचती। अच्छा यह जी तुसी कुर्बानी कर दो अगे बकरा पहुंचता है? कुर्बानी कर दो ना,
अगे गोश्त पहुँचता है? अल्लाह ने तो फरमाया नहीं पहुँचता। अल्लाह फरमाया नहीं यनाल अल्लाह लुहुमुहा वला दिमाउहा वलाकि यनालुहु तकवा मिनकुम। अल्लाह फरमांदा तुहाडा खून मेरे तक नहीं पहुँचता, तुहाडा गोश्त मेरे तक नहीं पहुँचता, मैनू पहुँचता है ते की पहुँचता है? तुहाडा तकवा पहुँचता है। यानी मैं हुक्म दिता सी कुर्बानी करो, तुसी कर दी, मेरा हुक्म मन लिया, बस मेरे तक पहुँच गया। ए गोश्त अल्लाह तक नहीं जे पहुँचता, ये गोश्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम नूं भी नहीं पहुँचता, अल्लाह तक भी नहीं पहुँचता, किते पासे भी नहीं पहुँचता, तुसी आप ही खांदे हो, ते फिर एदा सवाब किवें मिलदा है? यारा नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जदों तुसी कुर्बानी ज़िबा करते हो, कुर्बानी दे गोश्त, कुर्बानी दे जानवर दा खून जमीन विच बाद विच गिरदा है, कबूलियत पहलों हो जाती है। हले तो खून गिरिया ही नहीं, कबूलियत उदों ही होगी, फिर गोश्त का की बनया? पता लगा ये गोश्त तुसा ही खाना है, अगे गोश्त नहीं पहुँचता। अल्लाह फरमांदा तुहाडा तकवा पहुँचता, तुहाडी परहेजगारी पहुँचती है। तुसी मेरे आखे लगे हो कि नहीं लगे? पहुँचता है। इस तरह तुसी खाना पका के, देग पकाई, रोटी पकाई, पका के अल हमद शरीफ पढ़ी, फातह शरीफ पढ़ी, या अल्लाह जो कुछ पढ़िया पढ़ाया, तो जो आ लंगर हाजिर ताम है, एदा सवाब मैं फलाने नूं बख्शिया, एदा ना ही साले सवाब, इनू खत्म शरीफ कहते हैं। खत्म शरीफ कोई नवी चीज़ नहीं, एदा ना ही खत्म शरीफ है। और फिर गौर करो, कई लोग की आंदे ने लो जी ये कब्र वाले तक फिर की पहुंचया? नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इहदी एक मैं सादा जी मिसाल देवां ताकि गल आसान हो जाए हर बंदे समझण वास्ते। तुहाडा कोई अजीज रिश्तेदार दूसरे मुल्क च गया होवे ना, ते तुसीं उहनूं खत लिख दिओ भी इत्थों पैसे भेज, ट्यूबवैल लाउणा है या जनरेटर लैना है, बिजली तंग करदी है। हुण ओह रहिंदा सऊदीया च, उत्थे चलदे ने रियाल, इत्थे चलदा रुपईया। तुसीं उहनूं कहा जी पैसे भेज, हुण उहने ते भेजने ने रियाल, और रियाल इत्थे चलदे नहीं, इत्थे चलदा रुपईया, इत्थों की करंसी रुपईया, उत्थों की करंसी है रियाल। वो फिर की करेगा? वो उतों की करंसी उतों के बैंक जमा कराएगा, ड्राफ्ट बन के पाकिस्तान च आ जाएगा। इत्थों का बैंक उस ड्राफ्ट के बदले तुहानूं इत्थों की करंसी रुपईया की शक्ल में दे देगा, बिला तमसील। अल्लाह की मखलूक, अल्लाह के बैंक ने खाना पका के तुसी अल्लाह की मखलूक नूं खुआया, खाना इन्हां खा लिया, सवाब का ड्राफ्ट बन के मरन वाले तक पहुँच गया। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया जदों तुहाडे वल्लों मरन वाले वास्ते तोहफा पहुंचदा है, हजरत जिबरील अमीन नूरानी ट्रे दे विच रख के कब्र वाले दे सराणे जाके खड़े हो जांदे ने, फरमांदे ने या साहिबल कब्रिल अमीक, ओए ढूंगी कब्र वालिया, हाज़िही हदियतुन लका मिन अहलिक, तेरे घर वालियां ने तेरे वास्ते हदिया भेजे, तोहफा भेजे, कबूल कर ले। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो कबूल करदा है, व यस्तबशिरूना, खुश होंदा है, अपने आंडियां गवांडियां नूं दसदा है खुश होकर, आ देखो मेरे चाचे ने मेरे वास्ते हदिया भेजा, मेरे भरा ने हदिया भेजा, मेरे पुत्र ने हदिया भेजा, मेरे फलां ने हदिया भेजा। जो हदिया पहुँचता है ना, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया फिर वो खुश होंदा है, जिन्हां नूं सवाब पहुँचते रहंदे ना, तोहफे पहुँचते रहंदे, वो भी खुश होंदे रहंदे, आ वेख मैनूं भी आया है। ते फरमाया व यहज़ुनु जीरानुहु, उन्हां दे ओ पड़ोसी जिन्हां वास्ते बख्शण वाला कोई नहीं, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो ताई मार मार के रोंदे ने, उन्हें काश अज साडे पिछे भी कोई घल्लण वाला हुंदा, अज असीं भी खुश हो जाते। ताई ते मौलवी अब्दुल सत्तार भी कह गए, यूसुफ अलैहिस्सलाम दे मौजू ते किताब लिखी मौलवी अब्दुल सत्तार ने, आखिरी सफ़ा कट के वेख लो, कहंदा दुआ मंगण मैं कारण मोमिन, दुआ मंगण मैं कारण मोमिन, ते करे सवाल नमाना, दुआ मंगण मैं कारण मोमिन, ते करे सवाल नमाना, फातिहा कलमा तरै कुल पढ़ के, ओए फातिहा कलमा तरै कुल पढ़ के, खत्म दरूद पुचाना।
ਇਹ ਮੌਲਵੀ ਅਬਦੁਲ ਸਤਾਰ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਖਤਮ ਖਤਮ ਦਰੂਦ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਤੇ ਜੀ ਉਹ ਖਤਮ ਕਹਿ ਦਿਓ ਤੇ ਹਰਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਹਿ ਦਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਫਤਵਾ ਕਿਉਂ। ਮੌਲਵੀ ਅਬਦੁਲ ਸਤਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਫਾਤਿਹਾ ਕਲਮਾ ਤਰੇ ਕੁਲ ਪੜ ਕੇ ਉਹ ਖਤਮ ਦਰੂਦ ਪਹੁੰਚਾਣਾ। और गैर मुकल्लिदीन दे इमाम अल्लामा नवाब सदीक हसन खान भोपाली, उन्होंने दी किताब अद्दा वद्दवा, दूसरा उहदा नाम है किताब तावीज़ात। उठा के देखो दे विच लिखा खत्मे कादरिया, खत्मे कादरिया, खत्मे शेख जीली, खत्मे गौसिया, खत्मे नक्शबंदिया, उहदे च लिखे है। और जो तुम खत्म पढ़ते तो बड़ा छोटा जाओ तो बड़े लंबा खत्म है, कम से कम घंटा लगे पढ़ती। तुम तो 2-4 आयत पढ़िया, पढ़ के दुआ मंग छड़ी। फिर कोई कह सकता है नहीं जी इतराज़ इस गल ते नहीं, इतराज़ इस गल ते तुसीं खाना सामने रख के क्यों पढ़ते हो। खाना सामने रख के पढ़ना कोई ज़रूरी नहीं। साडियां महफिलां देखिया नहीं तुसीं, इधर खत्म शरीफ हो रहा होंदा, उधरों वंडिया जा रहा होंदा। जिस चीज़ को असीं जरूरी नहीं समझते तो इतराज़ करदा। असीं कहने खाना सामने रखना कोई ज़रूरी नहीं, खाना जिथे मर्जी पिया होवे, तुसीं खत्म शरीफ पढ़ो, कुरान पाक इत्थे पढ़ो, खाना घर पिया है, दुआ मंगदे हो तो कोई हर्ज नहीं, पहुँच जाता है। लेकिन जो अगे रख लवे तो एडा जुर्म तो उहदा कोई नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हज़रत सैयदना जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे घर रोटियां दे टुकड़े सामने रख के ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਘਿਓ ਦੀ ਕੁੱਪੀ ਅੰਡੇਲੀ, बुखारी शरीफ की हदीस है। फिर नबी पाक अलैहि सल्लम ने उत्ते कुछ पढ़िया, उत्ते कुछ पढ़िया। ਇਹਦਾ मतलब जो कोई पढ़ लवे तो जुर्म कोई नहीं, लेकिन साढ़े नज़दीक जरूरी कोई नहीं। आयतल कुर्सी की तफसीर दुर्रे मंसूर कट के वेखो, अल्लामा जलालुद्दीन सूती की तफसीर दुर्रे मंसूर है। साहबा ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह असी रजदे नहीं, शहर नहीं होंगे। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया इंज करया करो, 2 काम करया करो, एक तो इकट्ठे होके खाया करो, दूसरा उत्ते आयतल कुर्सी पढ़ लिया करो। उत्ते की पढ़ लिया करो, आयतल कुर्सी पढ़। ये हुण आयतल कुर्सी कुरान है कि नहीं, कि फिर उत्ते कुरान पढ़िया गया कि नहीं। पता लगा उत्ते कुरान पढ़ने में हर्ज कोई नहीं, डक्का नहीं लगता। कुरान का सवाब भी पहुँच जाता है, खाण वाली शायद का सवाब पहुँच जाता है, लेकिन ज़रूरी कोई नहीं कि सामने रखा जाए, नाम ही सामने रखा जाए तब भी सवाब पहुँच जाता है। खाना नाम ही होवे कल्ले कुरान का भी सवाब पहुँचता है, कुरान ना पढ़े जाए कल्ले खाने का भी सवाब पहुँच जाता है। इनू खत्म शरीफ कहेंगे ने, इहदा नाम खत्म शरीफ है। आम तौर पर पढ़ी लिखी जबान च इनू इसाले सवाब कहते हैं, सादा जबान च सौखी जबान च खत्म शरीफ कहते हैं। ये खत्म शरीफ ये कोई नवी चीज़ नहीं, ये पुराना ही साले सवाब चले आ रहा है। लोगों ने इनू खत्म शरीफ, मैं पहले अर्ज़ किया कि आम तौर पर लोग कुरान पाक मुकम्मल खत्म करके फिर सवाब पहुँचाते सन, इस वास्ते इनू खत्म कुरान का नाम सी, इनू खत्म शरीफ कहने लग पे, वरना यदा नाम इसाले सवाब है। अजकल लोगों को इन्ना टाइम ही नहीं, इस वास्ते कहते हैं एक दफ़ा अलम शरीफ पढ़ लो, 3 बारी कुल शरीफ पढ़ लो, क्योंकि मेरे नबी का फरमान है 3 बारी कुल शरीफ पढ़िए तो एक कुरान का सवाब मिल जाता है। तो इस वास्ते कहते हैं एक दफ़ा अलम शरीफ पढ़ लो, 3 दफ़ा कुल शरीफ पढ़ लो, तो ये खत्म शरीफ हो गया, लो जी सवाब पहुँचा दो। तो सूरत में कोई जरूरी नहीं, जड़ियाँ मर्जी पढ़ लो, कुरान की जड़ी मर्जी सूरत पढ़ के कली कुल हो वल्ला 3 बारी पढ़ लो, सूरह रहमान पढ़ लो, बकरा पढ़ लो, फातिहा पढ़ लो, जिथों मर्जी कुरान पढ़ के बख्श दो, तभी सवाब पहुँच जाए। इन्हां विचों जरूरी कोई नहीं, बस मकसद है सवाब पहुँचाना, और सवाब मरन वाले नूं पहुँचता है। जी मैं गुफ्तगू की अज की गुफ्तगू मेरी दा खुलासा ये हुई है कि कोई भी फौतशुदा होवे, शर्त है कि मुसलमान हो। अल्लाह फरमाया वल्लज़ीना जाऊ मिन बादिहिम यक़ूलूना रब्बना इग़फिर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान। अल्लाह फरमाया मोमिना की शान यह है कि जो पहले मोमिन चल जाते हैं, बाद वाले जो पिछों आते हैं कहते हैं या अल्लाह सानू भी बख्श दे ते साडे उन्हां भरावां नूं भी बख्श दे जेड़े ईमान की हालत में दुनिया तो चले गए। इत्थे भी पता लगा किन्ना वास्ते दुआ मंगी जाती है, जेड़े मोमिन दुनिया तो जान, जेड़े काफिर दुनिया तो जान उहदे वास्ते दुआ मंगनी जायज़ नहीं। फिर असीं दुआ पढ़ते हैं हर नमाज में, रब्बना इग़फिर ली वलिवालिदैया वलिल
मुमिनीना यौम यकुमुल हिसाब। या अल्लाह सानू भी बख्श दे, मेरे माँ प्यो भी बख्श दे, क़यामत तक जेडे मोमिन आउणगे उन्होंने भी बख्श दे। तो मेरे दोस्त जो ये दुआ असीं मंगते हैं अपने वास्ते भी मंगते, अपने माँ प्यो वास्ते मंगते हैं, हले जेडे पैदा ही नहीं हुए क़यामत तक आने ने उन्होंने वास्ते मंगते हैं। तो यदा मतलब है कि मोमिन का तरीका यह है कि दूसरे मोमिना वास्ते बख्शिश की दुआ मंगता है, अपने वास्ते भी मंगता है। यदा ना ही ख़त्म शरीफ, यदा ना ही साले सवाब है। अल्लाह ताला तुहाडा मेरा सब दा हम नासर होवे यार जिंदा सुबत बाकी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।